Hello everyone. So I am back on this channel with another lecture in the series of modern history. आज हम पाइका रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो रिवोल्ट्स हमने पढ़े थे इंडिया में इन द अर्ली 19th सेंचुरी, मैं उसके बारे में आपको एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ। वी स्टडीड वेलूर म्यूटिनी जो 1806 में हुआ था, जिसमें कि जिसको मैंने टोपी वाला म्यूटिनी बोला था क्योंकि इट वॉज रिलेटेड टू इट, द कॉजेज वर रिलेटेड टू द रिलीजियस मार्क्स ऑफ इंडियंस। ओके, इट वॉज रिलेटेड टू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस, जैसे कि जो टर्बन थे, जो बियर्ड थी, जो बाकी सारे रिलीजियस मार्क्स है जो इंडियंस उस टाइम पर पहनते थे, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अबैंडन करने के लिए बोला और उसकी जगह उन्होंने एक नया ड्रेस कोड लेकर आए जिसको इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। एंड इसी के अगेंस्ट उन्होंने एक रिवोल्ट चलाया जिसमें उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल पनिशमेंट मिली थी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 350 सोल्जर्स वर किल्ड, इंडियन सोल्जर्स, एंड 350 वर वुंडेड। तो अब जो 350 मारे भी गए थे उनको एक दीवार के सामने खड़ा करके शूट कर दिया गया था। अब जो दूसरा एक और रिवेलियन मैंने आपको बताया जिसमें कि मैंने 1824 बराकपुर रिबेलियन के बारे में बताया। इसमें जो म्यूटिनी हुई थी उसमें भी यही हुआ था। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो काफ़ी अपसेट थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उनके टूवर्ड्स जितनी भी देवर नेग्लिजेंस टूवर्ड्स द कंडीशंस। द इंडियंस यूज्ड टू बिलीव दैट दे शुड नॉट ट्रैवल थ्रू सी रूट, तो वो लैंड के थ्रू ट्रैवल करते थे। तो इसके दौरान उनको प्रॉपर सप्लाईज ऑफ फूड और अरेंजमेंट्स ऑफ शेल्टर्स, वाटर, ये सारी चीज़ें नहीं मिली थी। तो इससे जो बंगाल, उस टाइम पे बंगाल के जो भी सोल्जर्स थे वो काफ़ी अपसेट थे एंड उन्होंने परेड करने से मना कर दिया था। तो इसके बाद उनको भी मार दिया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 180 वर किल्ड। ठीक है, उनके जितने भी हथियार थे वो रखवा दिए गए थे नीचे और उसके बाद फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद उनको मार दिया गया था। सो दीज वर सम ऑफ द ब्रूटल रिवोल्ट्स। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से ये रिवोल्ट्स को हैंडल किया था वो काफ़ी गलत था। इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं 1817 का पाइका रिबेलियन। ठीक है, रिसेंटली जो पाइका रिबेलियन है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स, कुछ डिसीजंस लिए हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। बट बिफोर दैट अन अकेडमी हैज़ ब्रॉट यू अ न्यू असाइनमेंट चैलेंज ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके ऊपर यू नीड टू हैव एन असाइनमेंट चैलेंज कि आप कितना सीख चुके हैं। तो अन अकेडमी उसी के फील्ड में आपको वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, तो उसी के फील्ड में अन अकेडमी आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे एंड दिस इवेंट वुड बी कंडक्टेड बाय अनुज गर्ग सर। So all the students who are participating, they would be getting the benefits, but the others who would be the winners, the top 3 winners, they'll be getting the exciting prizes from an academy. Okay, इसके साथ ही अन अकेडमी आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने बहुत बात की है कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अभी मैं आपको एक और बार बताऊंगी। एंड ऑल्सो दिस इज़ द रिमाइंडर, द प्राइस हाइक डेट हैज़ एक्सटेंडेड ड्यू टू मल्टीपल रिक्वेस्ट। ठीक है, अन अकेडमी इज़ वन सच स्टेज जहाँ पे इज़ वन सच प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स। तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो उसी के लिए अब सब्सक्रिप्शन पर प्राइस हाइक अलर्ट जो रिसेंटली होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन जस्ट यूज़ द कोड सिंपल YT एंड दिस विल गेट यू 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके, अन अकेडमीज एस्पायर प्रोग्राम आपको पता ही है। दिस इज़ एन ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ऑल थ्रू आउट द कंट्री। ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे 10th और 25th, हर महीने की 10th और 25th को। रिसेंटली ये 25th अक्टूबर को कराया जाने वाला है। इट वुड बी कंडक्टेड एट 10 AM। सो फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्ज़ाम यू नीड टू एनरोल। एनरोलमेंट के बाद ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग they first of all they need to get the enrollment, and then the students who would be scoring
scoring under top 50, they'll be getting the exciting prizes from Unacademy and also the scholarships. तो जो टॉप 3 विनर्स होंगे, जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे 1 to 3, they will be getting the free subscription from Unacademy. ठीक है, तो ये टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन गो फॉर द एनरोलमेंट. Unacademy फुल लेंथ मेंस मॉक पेपर. ठीक है, तो मेंस एग्जाम आ रहा है, आपको पता है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए. तो इसमें जो फुल लेंथ मेंस मॉक पेपर आपको करवाए जाएंगे अनअकैडमी पर 25 अक्टूबर 9 PM. ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको इस क्लास में एनरोल करना होगा एंड उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको फुल लेंथ मेंस का पेपर दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जो अनअकैडमी का, एंड इट वुड बी, द पेपर वुड बी सेट बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी. Special batches for UPSC CSE Mains 2020. ठीक है, मिशन AIR1 एडवांस्ड बैच कोर्स फॉर UPSC Mains bilingual languages के like for both the languages, the bilingual batch courses are there. ठीक है, तो उसका नाम मिशन AIR1 से चल रहा है. दिस इज़ द एडवांस्ड बैच कोर्स फॉर UPSC CSE मेंस ओनली. ठीक है, स्टार्ट्स ऑन 19 अक्टूबर. तो जो भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली दे कैन गो फॉर दीज बैचेस एंड इफ़ दे आर कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस. ठीक है, हिंदी में अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मेंस के लिए, जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य AIR1 करके एक कोर्स चलाया जा रहा है. And all those who are comfortable in English, they can go for the English batches that are going to be started on 14th of October. इसको भी मिशन AIR1 के नाम से एडवांस बैचेस चलाए जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो UPSC है उसमें कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता. सो फॉर दैट पर्पस अनअकैडमी ब्रिंग्स यू 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज. ओके, तो जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पूरी तरह से हिंदी के कोर्सेज है. उसमें आपको जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, वो सब हिंदी में कराए जाएंगे. एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर प्योरली इंग्लिश बैचेस. जो भी लोग हिंदी में भी तैयारी करना चाहते हैं साथ ही वो इंग्लिश में भी तैयारी करना चाहते हैं देन दे कैन गो फॉर द बाइलिंगुअल बैच कोर्सेज. These courses are starting from 19th and 26th October 2020. Okay, so also as I told you that Mission 2022, this would be a 2-year batch. इसमें जो भी बच्चे लाइक एनरोल करना चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं. दिस वुड बी ए 2-year बैच कोर्स एंड फुल सिलेबस वुड बी कवर्ड within this period, and this would be taught by the top educators of Unacademy. The prelims means test series would be there with the analysis report and PDF study material will also be there. तो डाउट क्लियरिंग सेशंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, पूरी प्रोसेस के दौरान अनअकैडमी आपके साथ है मिशन 2022 के लिए. फाइन. So with one subscription you are getting unlimited benefits like we have already like seen. You can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. The coverage of your syllabus would be taken care by Unacademy. Also there would be regular doubt clearing sessions and answer writing sessions. This would boost up your preparation. Okay, the study material would be provided in PDF format as well, and when you are preparing all the things that you are preparing, you need to have a fruitful result. ओके, तो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन है या नहीं जो आप कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए आप लाइव टेस्ट सीरीज़ देंगे और उस सीरीज़ में आपको ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट देना होगा एंड द कंपटीशन वुड बी एट लार्जर लेवल. ठीक है, तो ऑल इंडिया जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनअकैडमी पर, ठीक है, उनको जो भी रैंक्स दी जाएंगी वो भी ऑल इंडिया लेवल पर ही दी जाएंगी कि दैट वेयर डू यू स्टैंड फ्रॉम लाइक among all the students who come from all other states, all other regions of the country. ठीक है, तो ये आपको जो आपका मेंटल स्टेटस है उसको बिल्डअप करने में हेल्प करेगा. जो
जो रियल एग्ज़ाम है उसको जितना भी प्रेशर से आपको कितना प्रेशर से यू हैव टू हैंडल दैट विद दैट पर्टिकुलर मेंटल स्टेटस। तो वो स्टेटस बिल्डअप इसी टेस्ट के थ्रू होगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी ऑल इंडिया लेवल पर ही टेस्ट दे रहे हैं। फाइन, सो through this entire process you will be getting a personal mentor and he will guide you through this process. So these are the benefits that you will be getting from Unacademy if you get the subscription right from the starting, that is structured batches to the interview preparation. ठीक है, तो ऐसा है कि लेट नाइट बैचेस भी दिए जाएंगे आपको एंड ऑल्सो 100% कवरेज ऑफ योर सिलेबस, द ऑप्शनल्स, ओके, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आर देयर, देन द प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस टेस्ट, dedicated doubt clearing session, daily current affairs, essay and answer writing practice, performance analysis and sectional quizzes. Now when you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT, SIMPLEYT. This will get you 10% extra off. T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़, मैंने आपको बताया ये कि एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है जिसमें डेली 7:30 पर आपको एक क्विज़ दी जाएगी जो आप 20 क्वेश्चंस को 20 मिनट में सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द रिजल्ट एंड इट वुड बी आउट ऑफ 40 मार्क्स, यू विल बी गेटिंग द मार्क्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यू विल बी गेटिंग दैट वेर यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, आपकी चीज़ें कहाँ पे गलत हो रही हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सा आपका एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से इसलिए भी पता चलेंगी क्योंकि ये आप डेली बेसिस पर करेंगे। ओके, यू विल गेट दैट हैबिट ऑफ डूइंग 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट। ठीक है, तो ये आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। So the links to our channel are given below. Right below you can click those links and get to our channel where you will not only get the stuffs related to the syllabus, related to the things that we have to study, but also you will get other content like the motivational videos and the stuffs related to the ongoing exams। ठीक है, जो प्रीलिम्स के जो कट ऑफ्स हैं, जो मेंस में जो भी चीज़ें इस साल इम्पॉर्टेंट आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सो जस्ट गो एंड जॉइन दीज लिंक्स। सो वी आर स्टडीइंग अबाउट पाइका रिबेलियन। ठीक है, तो पाइका क्या है, ये पाइका वर्ड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज द एक्चुअली it could be asked in prelims that which revolt was first to happen even before the revolt of 1857 and which is also known as the first war of independence। ठीक है, तो अब ऐसा है कि हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से तो 1857 के रिवोल्ट को ही जानते हैं, लेकिन as the body, the people who are setting the paper for UPSC, they know that the student have studied everything। ठीक है, उन्होंने सब चीज़ें पढ़ रखी है। एक स्टूडेंट ने अगर हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसने 1857 के रिवोल्ट से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा। हाँ, हो सकता है जब वो स्टूडेंट रिवाइज कर रहा है तो वो 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट कर रहा है रिवीजन, लेकिन उससे पहले जो वो चीज़ें पढ़ के आया है वो क्या चीज़ें हैं, द person who is setting up the paper, he has the right to know that whether you have studied the complete history or just that particular topic। ठीक है, and it is so obvious in an exam, in an esteemed exam like UPSC। ठीक है, तो उससे पहले का जो सीन है वो भी पता होना चाहिए। तो उससे पहले का क्या सीन है, एक पाइका विद्रोह करके, ठीक है, जिसको हम पाइका रिबेलियन बोल रहे हैं, 1817 में ये हुआ था एंड दिस इज ऑल्सो known as the first war of independence and it was led by बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहापात्रा in खुर्दा ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, खुर्दा ऑफ उड़ीसा। इसको हम पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब ये पाइका वर्ड क्या है? ठीक है, तो हु आर पाइकास? पाइकास वर इसेंशियली द पेसेंट मिलिशियाज ऑफ द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा हु रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस टू द किंग ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर व्हाइल टेकिंग अप कल्टिवेशन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पीस। ठीक है, तो ये पाइकास जो थे वो ऐसे लोग थे, एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो किंग को सर्व करते थे एज सोल्जर्स। उनकी मिलिट्री में उनको
इन्वॉल्व किया जाता था मिलिट्री में, उनको उस टाइम पे हायर किया जाता था जब वॉर होता था, और जब वॉर नहीं होता था व्हेन द एट द टाइम ऑफ पीस, उस टाइम पे वो लोग कल्टीवेशन करते थे। तो पाइका वही लोग थे, दे वर वेरी क्लोज टू द किंग्स, क्योंकि वो कल्टीवेशन भी करते थे एंड जब वॉर होता था तो वो लड़ाई करने भी जाते थे। सो दीज वर पाइकास। नाउ वी शुड नो द ब्रीफ हिस्ट्री टिल 1803। अब हम 1803 की बात कर रहे हैं। उड़ीसा वॉज अंडर मराठा रूल। ठीक है, तो मराठा रूल मैंने आपको बताया था कि जो एक पीरियड था जहाँ पे मराठा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और उसी दौरान उन्होंने उड़ीसा पर भी कब्जा कर लिया था। और 1803 की बात है दैट इट वॉज अंडर मराठा रूल। उसके बाद क्या हुआ, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, द मराठास वर फोर्स्ड टू सीड मोस्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू इन उड़ीसा टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जिसमें उनकी हार हो गई थी, उसके बाद उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा के कुछ टेरिटरीज थे वो देने पड़े। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया था उड़ीसा में, एंड उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो हमेशा से ही रिप्रेसिव थी, लेकिन द रिप्रेशन वाज अगेंस्ट पाइकाज। अभी जहाँ पे उनको टेरिटरी मिली थी मराठास के द्वारा, उनको सबमिट की गई थी टेरिटरीज, वो वहाँ पे पाइकाज रहते थे, और पाइकाज को ये रिप्रेशन लग रहा था उनके जितने भी पॉलिसीज़ थे वो। तो जो पाइकाज थे वो काफ़ी उस टाइम पे क्लोज हुआ करते थे किंग के, एंड दे वर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी। ठीक है, तो दे लॉस्ट ऑल देयर ट्रेडिशनल पोजीशन इन द सोसाइटी एंड देयर लैंड्स वर टेकन अवे। तो उनकी जो पोजीशन थी, ट्रेडिशनल पोजीशन थी सोसाइटी में, अब देखिए वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, वो आ गई, तो जो किंग की आर्मी है वो तो ऑलरेडी इनफेक्टिव हो गई, क्योंकि किंग की आर्मी को तो वो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू मना ही कर देते थे दैट यू कैन नॉट कीप एनी आर्मी। तो बेसिकली जो पाइकास थे वो जाके कहाँ पे काम करते थे, वो जब वॉर होता था तो वो कहाँ पे जाके वॉर में पार्टिसिपेट किसके थ्रू करते थे, जो किंग्स आर्मी थी उसके थ्रू। अब जो किंग्स थी उनकी आर्मी ही नहीं रही, तो like the Paikas, they lost their traditional position in the society and their lands were taken away। ठीक है, हाई जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम उस टाइम पे होते थे, उसकी वजह से जो लैंड्स थे वो भी गिव अप करने पड़े जो पाइकास थे उनको। अब ये जो पॉलिसीज थी ये काफ़ी रिप्रेसिव लग रही थी जो पाइकास थे उनको, और साथ ही दे वर ऑल्सो हैविली एक्सप्लॉयटेड बाय द रेवेन्यू कलेक्टर्स अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, तो ऐसी कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होती चली गई जिसकी वजह से पाइका रिबेलियन का राइज हो गया। जो पाइकास थे दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ बाक्सी जगबंधु। ठीक है, जो लीडर थे इनके वो बाक्सी जगबंधु थे। द हेरिडिटरी चीफ ऑफ मिलिशिया आर्मी ऑफ गजपति किंग ऑफ खुर्दा। ये जो गजपति किंग ऑफ खुर्दा थे उनके अंडर काम करते थे। ठीक है, किंगडम नहीं है पूरी, खुर्दा उड़ीसा में है। तो दे रोज इन रिबेलियन इन मार्च 1817 टेकिंग द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब इन्होंने कैसे रिबेलियन स्टार्ट किया, इन्होंने जो ब्रिटिश सिंबल्स थे, उनके पार के जो सिंबल्स थे, ब्रिटिश पार के जो सिंबल्स थे उनको अटैक करना स्टार्ट किया, पुलिस स्टेशंस को आग लगाना स्टार्ट किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे उनको आग लगाना स्टार्ट किया। तो ट्रीजरी होते थे उस टाइम पे, ठीक है, उनको लाइक दे ड्यूरिंग द मार्च टुवर्ड्स खुर्दा। तो इन सारे पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ट्रीजरी, इन सबको वो आग लगाते हुए चले, जो खुर्दा से की पेरीफेरी में जितने भी ये सारे स्टेशंस आते थे। ठीक है, उनके जितने भी पार के सिंबल्स थे वो सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। किसने? पाइकास ने। नाउ द पाइकास वर सपोर्टेड बाय राजास, जमींदार्स, विलेज हेड्स एंड ऑर्डिनरी पेसेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उनकी जो ट्रेडिशनल पोजीशन थी वो काफ़ी हाई थी, बिकॉज दे वर वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। दे वर ऑल्सो हेल्पफुल इन फाइटिंग द बैटल, दे वर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग द क्रॉप। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड करते थे उस टाइम पे सोसाइटी में। तो उनको राजा से सपोर्ट किंग से सपोर्ट मिलता था, ज़मींदार से सपोर्ट मिलता था, हेड से, विलेज हेड्स जो होते थे उनसे सपोर्ट मिलता था, ऑर्डिनरी पेसेंट से भी सपोर्ट मिलता था। द रेबेलियन क्विकली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, अभी हम खुर्दा में। However, the Paikas were eventually defeated। ठीक है, जब इन्होंने इनिशियली जब रिबेलियन स्टार्ट किया था तो ब्रिटिश पीपल दे रैन अवे, द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर अफ्रेड ऑफ पाइकास। तो वो बैक फुट पे चले गए थे, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे ज़्यादा पावरफुल थे, वो एक
पर्टिकुलर मोमेंट के लिए पीछे गए थे, उन्होंने रिट्रीट किया था, लेकिन आफ्टर दैट द पाइकास वर इवेंचुअली डिफीटेड बाय ब्रिटिश। ठीक है, द पाइकास रिट्रीटेड इनटू थिक जंगल्स ऑफ ओडिशा एंड कैरिड आउट ग्यूरिला वॉरफेयर फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, तब ऐसा हुआ था कि जो पाइकास थे वो हरा दिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, तो वो जंगल्स में चले गए थे। अब लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी जाके ग्यूरिला वॉर्स को कंटिन्यू रखा। तो उसके जो ग्यूरिला वॉर्स हो रहे थे उसके काफ़ी सारे डिफीट्स उनको फेस करने पड़े थे। जो पाइका, ये सारे डिफीट्स के बाद जो पाइका लीडर थे बख्शी जगबंधु, उन्होंने सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश के सामने 1825 में, and he lived as prisoner in Cuttack till his death in 1829. ठीक है, तो when did it take place? The rebellion by the landed militia of Khurda called Pikes predates the first war of independence in 1857 but did not get similar recognition. ठीक है, तो बात यहाँ पे रिकॉग्निशन की ही है, क्योंकि रिवोल्ट्स तो हमने इससे पहले भी देखे हैं, हमने वेलूर का देखा, बराकपुर का, ये अभी हम देख रहे हैं पाइका का। ठीक है, तो ये रिवोल्ट्स तो ये भी हैं, लेकिन इनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जो 1857 के रिवोल्ट को मिला था। It took place when did it take place actually? It took place when the British East India Company wrested the rent-free land that had been given to the Pikes for their military service to the kingdom of Khurda. ठीक है, तो अब ऐसा था कि जो भी पाइक्स थे उनको मिलिट्री सर्विस जो वो ऑफर करते थे किंग को इन द टाइम्स ऑफ वॉर, तो उसके बदले किंग के द्वारा उनको रेंट फ्री लैंड मिलता था जिस पर वो कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको लैंड से जो लैंड वो यूज़ करेंगे उसको रेंट फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी चीज़ थी, लेकिन ये जो रेंट फ्री लैंड थे इनको स्नैच कर दिया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्नैच कर दिया। तो उसकी वजह से जो पाइक्स थे दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, तो इसी की वजह से वो पाइका रिबेलियन हुआ था। ठीक है, सो आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट पाइका रिबेलियन। तो मैं आपको बता रही थी कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने कॉइन रिलीज़ किया है, एक पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज़ किया है इन द मेमोरी ऑफ पाइका रिबेलियन। ठीक है, जो हमारा 2017-18 का बजट सेशन है उसमें ही ये डिसाइड किया गया था टू कमेमोरेट द बाइसेंटेनरी ऑफ रेवोल्यूशन, दिस पाइका रेवोल्यूशन। ठीक है, and as I told you that these three rebellions that we have studied, first one the Vellore mutiny, second one this Paika rebellion 1817 and third one is Barakpur mutiny 1824। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिबेलियंस थे, कुछ ऐसे रिवोल्ट्स इंडिया में उस टाइम पे 1857 से पहले हुए थे दैट शुक द ब्रिटिश फाउंडेशन। ओके, लेकिन ये सारे जो रिवोल्ट्स थे इनको ख़त्म करने के लिए, इनको शांत करने के लिए, टू पुट एन एंड टू दीज रिवोल्ट्स, द वेरी ग्रेट ब्रूटल एक्ट्स वर टेकन अप। ठीक है, तो उनको जिस तरीके से शांत किया गया, जिस तरीके से रिवोल्ट को बंद कराया गया, वो काफ़ी ब्रूटल पनिशमेंट के थ्रू बंद कराया गया, एंड दिस वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड आउटसाइड इंडिया एज वेल एज इंडिया एज वेल। ठीक है, सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट द रिबेलियंस। वी हैव स्टडीड द 3 मेजर रिबेलियंस दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इसके आगे हम जानते हैं, हम सबको ही पता है 1857 का रिबेलियन, इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ था तो हमें उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट रिवोल्ट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या बैकग्राउंड था, क्या क्या रीजंस थे, फिर हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या सिग्निफिकेंस था। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, द रिवोल्ट्स पार्ट। ठीक है, जो 1857 का है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले जितने भी हमने पढ़े वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट द रिवोल्ट्स। We'll be studying the 1857 revolt in the other parts of the video. So if you like the video and if these videos are helping you in any way, then do like and subscribe. Thank you.